अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ। ये है जी शूज़ शाइन जो होता है ना, वो इसमें कोई पॉलिश नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये जब आप अपने शूज़ पे मारते हैं, यकीन करें ऐसी शाइन आती है ना ज़बरदस्त सी। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। मतलब जो नहीं यूज़ करते, जिनके हस्बैंड ऑफिस में जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, ब्लैक कलर के शूज़ हैं और ब्राउन भी इसमें मिलता है और ब्लैक भी मिलता है, दोनों। तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बस अभी बच्चे स्कूल जाने लगे थे और मैं इनको तैयार करके बस अब जल्दी जल्दी से भेज रही हूँ बच्चों को स्कूल में। उसके बाद बस फिर घर के काम जो है वो स्टार्ट करने हैं। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो है ना, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को। मैंने सुना है कि जैसे ही जिस वीडियो पे ज़्यादा लाइक्स होते हैं, व्यूज़ होते हैं, तो यूट्यूब भी उस वीडियो को जो है ना वो वायरल करते हैं। तो प्लीज़ कोई तो मेरी वीडियो पे इतने लाइक कर दो यार। अगर मैं सोचती हूँ कभी कभी 2500-3000 5000 तक भी व्यूज़ आते हैं, तो यार आप लोग के लाइक जो है वो मेरे 500 तक कभी नहीं गया यार। 500 तक लाइक ही करवा दो, कितनी माड़ी बंदी है बेचारी जो 500 लाइक के लिए भी जो है ना वो बोल रही है। चले जी छोड़ें। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि देखें, तोबा तोबा, मेरे बच्चों के रूम की हालत कितनी बुरी है। असल में सारे जब लड़के होते हैं तो मैंने सुना है कि लड़कों के कमरे इसी तरह मैस होते हैं बहुत ज़्यादा। हालांकि बेचारे अपनी तरह से बड़ा कोशिश करते हैं कि हम लोग जितना हो सकता है समेट के जाएँ, लेकिन उनके लिए समेटा हुआ होता है, इतना मैस करते हैं। फिर कहते हैं मामा हमने देखो हर चीज़ समेटी हुई है। तो है जी, माशाल्लाह से बच्चे वैसे करते तो बहुत है, लेकिन ये है कि लड़के ऐसे ही होते हैं। लड़कियां जो है ना वो बड़ी सुगड़ होती हैं माशाल्लाह से। मतलब कि मेरी बेटियां तो है नहीं, लेकिन हम भी किसी की बेटियां थी। और जब हम स्कूल जाते थे, जाने से पहले कोशिश करते थे कि बिस्तरे वगैरह समेट कर जाएं। यहाँ तक कि अगर कंघा की है, क्रीम लगाई है, परफ्यूम लगाई, कुछ भी है, तो उसको समेट कर अपनी जगह पे बंद करके रखते थे बच्चे। लड़के क्या करते हैं, क्रीम लगाई खुली छोड़ दी है, ब्रश वहाँ पड़ा हुआ है तो वो वहीं पर पड़ा हुआ है, जराबें पहनी है, टोकरी वहाँ पर पड़ी हुई है। मतलब कि इस तरह से सारा रूम मैस करके जाते हैं। तो खैर ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है। अभी मैं रिमिश को भी उठा के आई थी कि रिमिश जल्दी से तुम भी आओ अंदर, मैं जल्दी से चीज़ें वगैरह समेट देती हूँ। और आप यकीन करें कि रिमिश के मुँह हाथ धोने तक अभी आप देखेंगे कि मैं आधे से ज़्यादा रूम जो है ना वो समेट लूँगी। और मेरी आदत है, जब भी मैं सफाई में कर लगती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मतलब मैं जिस चीज़ को हाथ लगाती हूँ ना वो सारी चीज़ें समेट दूँ। अभी आप लोग देखिएगा, मैं ना मतलब ये सारी चीज़ें समेट रही हूँ ना। वो सामने बेड पे जो है ना वो कुछ यूनिफॉर्म शर्ट्स पड़ी हुई थी जो कि धुली हुई थी, और इन्होंने बच्चों ने निकाल के पता नहीं यहाँ रख दी हैं। अब मैंने अलमारी को जब हाथ लगाया, मैंने देखा अलमारी अंदर से इतनी मैस लग रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये मेरी आदत है कि मैं जब भी किसी भी चीज़ को हाथ लगाती हूँ तो कोशिश करती हूँ उस चीज़ को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दूँ। मुझे बिल्कुल भी किसी भी जगह पे, मतलब एक होता है ना अलमारियाँ, बर्तन वाले डिवाइडर, या फिर कोई भी चीज़, अगर किसी भी चीज़ को हाथ लगाती हूँ पूरी कोशिश होती है कि उसको बिल्कुल सेट करके नीट एंड क्लीन करके छोड़ूँ उसको। अच्छा, यहाँ पे ना अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से तो मैंने अभी सारे कपड़े निकाले हैं। नीचे जो इतना भरा पड़ा हुआ था ना, बहुत सारे कपड़े थे यहाँ पे जो निकाल के भी पाए रखे हैं मैंने। और दूसरी साइड भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और ये सारी उधर से, अच्छा ऐसे नहीं के तरीके से पड़े हुए थे सारे इसी तरह, मतलब कि वो ठूसे हुए थे कपड़े। अब इनको मैं तय लगाती हूँ और फिर मैं रखती हूँ। और जैसे ही मैं दूसरी साइड खोलूँगी ना, तो उस साइड पर भी इतना कोई मैस था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो है, फिर मैंने वो भी साथ ही सेट कर दिया। और मेरा भी ना अब यही होता है कि यार जितना काम मैं कर सकती हूँ अपना घर समेट सकती हूँ। लेकिन आपको पता है कि आप जितना मर्जी कोशिश कर लेना, आप एक औरत जो अपने घर को संभाल सकती है, समेट सकती है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी वो मतलब कि चाहे वो काम वाली है या फिर मतलब आपके हस्बैंड है, बच्चे हैं, कोई भी है, वो आप जैसा जो है ना वो आपका घर संभाल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब आप अपने तरीके से अपने हर चीज़ को सेट करके रखते हैं। और ये भी चीज़ें ना किसी किसी में होती है कि कोई भी चीज़ रखनी है, उठानी है, उसको बड़े तरीके से उठाओ रखो, ताकि मैस हो ही ना। अगर इतना मैस होगा तो हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा उस चीज़ में, और फिर हमें वो मेहनत भी बाकायदा लगती है। अब ये दूसरी साइड देखें ज़रा, मतलब कि ये भी फुल ठुसा ठुस हुई हुई थी। और इतना देखें, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी अलमारी भरी हुई थी। और अभी जब मैं इसको सेट करूँगी ना, तो फिर उसके बाद आप चेक करिएगा ज़रा पूरी अलमारी में कितना स्पेस बनेगा। मैं कभी अपनी अम्मी के घर भी जाती हूँ, अब क्योंकि माशाल्लाह से सारी बहनों की जो है ना वो शादियाँ हो चुकी हैं और हर कोई अपने अपने घर में है। तो अम्मी के घर जाती हूँ तो कभी किसी चीज़ को हाथ लगाती हूँ, उसको इतना साफ़ कर देती हूँ। तो फिर मेरी बहनें भी हंस रही होती है कि नौरीन जहाँ से गुजरती है ना वो चीज़ जो है ना वो चमकाती हुई चली जाती है। तो फिर वो मुझे ना मजाक भी कर रही होती है कि नौरीन ज़रा इधर आना, यहाँ से गुजरना, यहाँ से गुजरना। मतलब कि ऐसे ऐसे कह रही होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है मम्मी बेचारी से तो इतने काम होते नहीं हैं, तो अम्मी कितना भी कर लेंगी। मतलब खाना पकाना भी खुद कर रही होती हैं भाइयों के लिए। और मतलब घर में जो काम जाहिर सी बात है, आपको पता है, वही बात है कि हेल्पर आप रखते हो तो वो जितना भी अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन जो काम आप खुद कर सकते हो ना, वो हेल्पर नहीं कर सकती है। तो इसीलिए बस वो मैं जब अम्मी की तरफ जाती हूँ तो कोशिश यही होता है कि अब मतलब कि ये ज़्यादा तो कुछ नहीं करती हूँ वहाँ जाकर, लेकिन जितना जो भी करती हूँ तो यही होता है कि यार
उसको मतलब कर दूँ। ये हस्बैंड की इतनी सारी पैंट्स थी जो कि ये पहनते ही नहीं है, सारी उन्होंने ना ऐसे ये जितनी भी शर्ट्स और पैंट्स हैं यहाँ पे रखी हुई थी। मैं सोच रही थी कि इनको निकाल के बाहर रखती हूँ, उनसे पूछती हूँ अगर तो पहननी है तो पहनो, नहीं पहनी तो किसी को दे दो, पड़ी रहने से बेहतर है कोई पहन लेगा ना। तो अभी मैंने इनको निकाल कर साइड पे रखा है। बाकी जो है ना दूसरे कपड़े भी सेट कर लेती हूँ। कुछ बच्चों के नए कपड़े थे जो कि मैं ट्रैक सूट वगैरह थे, नई कुछ बेडशीट्स थी, या फिर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अभी मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ ना, तो वो फिर मैं सारी एक इसमें रखती हैं। बाकी इसमें कोई कपड़े वो वाले नहीं जो बच्चों के डेली निकालने रखने वाले थे, इसमें सिर्फ शलवार कमीज़ें रखी हुई थी, और इसके अलावा जो है ना वो हस्बैंड के कुछ कपड़े थे, कुछ जो है वो नए कपड़े जो कि अभी यूज़ में नहीं थे, तो वो मैंने यहाँ पे रखे हुए थे क्योंकि आगे सियालकोट जाना है, जैसा कि आप सबको पता ही भाई की शादी में। तो जो भी कोई एक एक दो दो करके चीज़ लेती हूँ ना, तो कोशिश यही होती है कि उसको ना मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे रख दूँ, क्योंकि यहाँ पे तो अभी तक गर्मी है इतनी ज़्यादा है ना कराची में, वो मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए अभी मैंने अपनी तरफ से तो अलमारी सेट कर दी है, आप लोगों को अभी भी नहीं लगेगी, लेकिन देखिए स्पेस कितना हो गया, कितनी खुल सी गई है अलमारी ना। अब मैंने यहाँ पे सारी शलवार कमीज़ और बच्चों के यूनिफॉर्म जो मदरसा में पहन के जाते हैं और जो बाकी यूनिफॉर्म स्कूल के लिए, तो वो मैंने यहाँ पे रख दी हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक दो दो यूनिफॉर्म एक्स्ट्रा होता है बच्चों का। और ऊपर वाले में मैंने सारे जो नए मतलब जो यूज़ होने वाली चीज़ें नहीं थी ना, वो मैंने ऊपर में रख दी। जो टावल थे, बेडशीट्स थी और कुछ ट्रैक सूट थे जो न्यू वाले थे, वो सब मैंने वहाँ पर रख दिए थे। तो बस इस तरह से मैंने अलमारी भी सेट कर दी थी, चीज़ें भी समेट दी थी। उसके बाद जी अभी सफाई इरमिश आ गई थी, फिर झाड़ू पोछा इरमिश ने लगा लिया अभी। तो यहाँ पे बर्तन जो है ना वो टेबल पे रह गए थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैं जाकर थोड़ी देर के लिए बैठ गई, उसके बाद इरमिश ने सारी सफाई कर दी। और ये बर्तन तो जाहिर सी बात है मैं खुद ही उठा कर रखूँगी, कहीं ये तोड़ ना दे, तो मुझे डर ही लगा रहता है। तो मैं खुद भी इसको मना कर देती हूँ कि ये बर्तन नहीं तुमने उठा कर रखना, ये मैं खुद ही रखूँगी ना। तो अभी फिर ये इसे मैंने कहा कि तुम ये चेयर्स पे कवर चढ़ाओ, मेहमान गए थे तो कवर उतारे थे जब आए थे वो ना, तो फिर इनको वॉश करके मैंने रख दिया था। अभी वॉश हो गए हैं, अभी कलर भी इनका बल्कि थोड़ा सा जो है ना आप लोग देख रहे होंगे ख़राब हो रहा है चेयर्स का, जो कवर्स है ना उनका। तो मैं सोच रही थी कि अब कुछ नए वाले जो है ना वो ऑर्डर करती हूँ, तो वो फिर अब इसके ऊपर चढ़ाऊँगी। अभी फिलहाल चले गुजारा होता है, बच्चे आपको पता आते जाते हाथ लगा देते हैं चेयर्स को, बैठ के कुछ भी खाते हैं ऊपर, तो वो फिर मतलब कि चेयर्स ख़राब हो जाती हैं। तो कवर्स तो हम चेंज कर सकते हैं, नीचे से जो चेयर हैं वो रोज़ रोज़ नहीं बनती हैं। तो बस यहाँ पे अभी मैं जल्दी से बर्तन जो हैं पड़े हुए थे वो सारे, अच्छा आप देखें यहाँ पे भी ना मैं आपको बताती हूँ, आप लोग कहेंगे कि अपने मुँह मियाँ मिठू बनी हुई लड़की तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने जब बर्तन वाला जो डिवाइडर है ना इसमें बर्तन रखने लगी, तो ये भी अंदर से इतना गंदा और मैस हुआ हुआ था ना, बर्तन आगे पीछे हुए हुए थे, तो मैं उनको भी सेट करने लगी। तो ये मेरी ना वाकई में एक आदत है, मैं नहीं देखती हूँ फिर कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा, तो फिर मेरी आदत होती है कि यार इस चीज़ को हाथ लगाया ना, अब इसको मैं सेट कर दूँ, मैं अलमारी को हाथ लगाती हूँ उसको सेट कर दूँ। मतलब मेरे अंदर हिम्मत नहीं भी होती है। आप लोग अक्सर बोलते हैं नौरीन आप बहुत एक्टिव हैं, मतलब कि माशाल्लाह इतने काम करती हैं, लेकिन मैं एक्टिव बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं थक भी जाती हूँ, लेकिन ये है कि मैं जो भी काम करती हूँ मैं कहती हूँ काम हुआ हुआ नज़र आना चाहिए कि यहाँ पे किसी ने हाथ लगाया है, काम हुआ है तो वो नज़र भी आए। तो इसी तरह मैं जब बर्तन रखने लगी थी तो इसमें भी काफ़ी बर्तन आगे पीछे टेढ़े मेढ़े हुए हुए थे, अंदर डस्ट गई हुई थी इसके, तो फिर मैंने वो भी जो है ना हल्का हल्का आगे से हाथ मार के साफ़ किया और बर्तन थोड़े से साथ में सेट कर दिए। तो इसी में जो है ना वो यकीन करें इतना अच्छा सेट हो गया था डिवाइडर सारा। और ये सारे काम तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद जो हालत ख़राब हो जाती है मेरी, मैं कुछ नहीं बता सकती। सारी रात नींद नहीं आती है, ऐसे बाजुओं में कंधों में दर्द होती है। और अब आपको पता है जैसा कि अब दिन कम है, बहुत कम रह गए हैं, ऑपरेट होने वाला है इंशाल्लाह जल्दी, तो उस लिहाज से जो ना मेरी हालत भी ख़राब होती जा रही है। और मैं ये सोचती हूँ कि यार अभी से मेरे जिस्म में इतनी पेन होती है ना, मेरे बाजुओं में कंधों में इतनी दर्द होती है, तो पता नहीं क्या होना है ऑपरेट के बाद। फिर आपको पता है काम मज़ीद बढ़ जाते हैं, एक छोटा सा बच्चा होता है जिसको सारी रात संभालना, दिन संभालना और वो सब चीज़ें, और मतलब कि घर की सफाई आप जितनी मर्ज़ी कर लो ना ये कभी ख़त्म नहीं होती आप। और मेरी अम्मी एक बात करती थी कि पता नहीं वो कौन सी औरतें होती हैं जो कहती हैं कि घर के काम है ही नहीं है, ख़त्म हो गए, सारी सफाई कर ली, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। और वाकई में ये बात सच है कि यार घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। आप अगर करने वाले हो ना, तो आप जिस चीज़ को हाथ लगाते हो ना उसी चीज़ को साफ़ करते हो, सेट करते हो, सारा दिन मुझे लगता है कि इन्हीं चीज़ों में निकल जाता है। तो खैर अभी तो शुक्र है अल्लाह का कि हेल्पर है साथ में, तो जो चलो काफ़ी हद तक जो है ना वो मेरी हेल्प हो जाती है। मैं सोचती हूँ कि मैं अकेली होती तो मैं कैसे मैनेज करती ना, मतलब सारा घर भी, किचन भी, खाना भी, बच्चों को भी, हर चीज़ देखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाना था। तो ये शुक्र है कि अल्लाह ताला का करम है, माँ बाप की दुआएं भी हैं कि एक ऐसी बच्ची भी मिली हुई है कि चलो जो मेरी इतनी हेल्प कर देती है, मेरे पास होती 24 घंटे के लिए। तो ये सब चीज़ें सोच कर ना फिर मैं यही शुक्र अदा करती हूँ। मेरे अब्बू मुझे बहुत दुआएं देते थे, अब्बू कहते थे कि मैं नौरीन को रात के 3 बजे भी आवाज़ दे दो ना, फ़ौरन से बिस्तर से उठ कर आ जाती है, अब्बू आपने बुलाया, अम्मी आपने बुलाया। अक्सर हमारी तबीयत ख़राब हो जाए
तो नौरीन बिस्तर से उठकर आकर जो है ना वो हमें देखती है, दबाती है। तो बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे जो कि रात को अपनी नींद ख़राब करते हैं अपने माँ बाप के लिए। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ ये मेरे माँ बाप की दुआएं भी हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मतलब कि काफ़ी हद तक जो है ना वो मेरी हेल्प हो जाती है इल्मिश की वजह से। वैसे मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी भी नहीं है तो फिर मेरा पता नहीं क्या बनना था। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको छोटी सी एक टिप दूँगी कि देखें ये जो टेबल है ना, मतलब ग्लास वाले जो जितने भी टेबल होते हैं जिनकी टॉप ये ग्लास की होती है, आप लोग ट्रांसपेरेंट शीट लाजमी इन पे बिछाया करें। यकीन करें कि ये जब मैं लेकर आई थी उस टाइम पे तो ट्रांसपेरेंट शीट नहीं थी, डेली इसको क्लीन करना होता था और इस पर निशान पड़ रहे थे। तो मैं हस्बैंड को यही बोल रही थी कि आसिफ ये मतलब कि ख़राब हो जाएगा टेबल, मुझे शीट चाहिए चाहिए। और मैं काफ़ी टाइम बाद लेकर आई थी और जब से मैंने ये शीट बिछाई तो मेहमान आए थे तो ये शीट उतारी, यकीन करें टेबल नीचे से ऐसे निकला जैसे अभी अभी हम बाज़ार से लेकर आए हैं। इतना बिल्कुल न्यू माशाल्लाह साफ़ सुथरा और दिल खुश हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसको ऐसे नहीं छोड़ना। अब मेहमान चले गए, अब वापस मैं इसके ऊपर ये जो ट्रांसपेरेंट शीट है ये चढ़ा देती हूँ ताकि दोबारा से फिर जब कभी खोलना होगा ना तो इसको उतारूँगी तो फिर नीचे से टेबल बिल्कुल साफ़ सुथरा जो है ना वो होगा। क्योंकि आपको पता है बार बार कभी नाश्ता, कभी चाय, कभी पानी, फिर बार बार टेबल गंदा होता है उसको क्लीन करना, यहाँ तक कि हाथ भी लगा दो ना तो ख़राब हो जाते हैं ये कांच वाले टेबल, मतलब गंदे से नज़र आते हैं। तो उनको साफ़ करना मैंने डाइनिंग टेबल पे भी चढ़ाई हुई और इस पे भी। और अभी मेरी हालत ना इतनी ख़राब हो रही थी, मैं थक गई थी और पानी की बोतल मैंने साथ ही रखी होती है, सिप सिप पानी पीती रहती हूँ और बहुत ही बुरी हालत हो रही थी बस मेरी। तो अब मैं सोच रही थी कि यहीं पे आज का व्लॉग भी एंड करूँ। अब इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। और अभी मेरा नेल भी बल्कि काम करते हुए टूट गया था और टूटा भी ना नीचे से करके, जड़ से करके था। इतनी कोई पेन हो रही थी, मैं कोशिश कर रही थी कि फ़ोकस करे कैमरा, लेकिन कैमरे ने फोकस नहीं किया था। ठीक है जी, तो इसी के साथ ना आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। आई होप कि आज का मेरा जो व्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें मेरे चैनल को और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। तो और बस जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें और खुश रहें और खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।